आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सेंट्रल ग्राउंड में मौजूद हैं एसके स्टोन के पीछे, और यहां पर 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हिंदुस्तान के सभी किन्नरों का एक सम्मेलन आयोजन किया गया है। किन्नर माँ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन में क्या किया जाता है और किस तरह के आह्वान किया जाता है और हिंदुस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, जय माता दी। मेरा नाम है डॉक्टर सलमा खान और मैं किन्नर माँ ट्रस्ट की संचालिका हूँ, लोक अदालत की पैनलिस्ट हूँ, महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ। आज ये किन्नर माँ ट्रस्ट की तरफ से और अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन जो मुंबई में हो रहा है मीरा भाईंदर में, तो ये हमारा पूरा समाज एकजुट होके जो आपके घरों पे आते हैं, हम नाचते गाते हैं, आपको दुआएं आशीष देते हैं। जो आपके घर से आटा चावल अन्य धान्य मिलता है, वो आज हम लोग सब पूरे भारत के किन्नर को बुला के उनको भोजन दे के भंडारा करके और हम लोग पूजा पाठ करके लोगों को भारत के शांति के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए दुआएं करते हैं। मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सम्मेलन हुआ है, ये पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी कहीं सम्मेलन हो चुके हैं, और कब कब सम्मेलन होता है? अभी तो ये 95 के बाद में अब हुआ है 2025 में, मतलब एक काफ़ी लंबे समय के बाद में हुआ है, 30 साल के बाद में। मैडम, आपके समाज में से मैंने देखा है काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, IPS बने हुए हैं, कई जगह उन्होंने राजनीति में भी अच्छा अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। हिंदुस्तान की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, आपके समाज के लिए क्या कर रहे हैं और आपकी क्या मांग करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है। हमारे को रिजर्वेशन देना चाहिए, मुख्य प्रवाह में जोड़ के लेना चाहिए। हमें अन्न वस्त्र निवारा, ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो हमारे भी रोज़गार का प्रश्न है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों पे सरकार ने रोक लगानी चाहिए। जैसे अभी हमारी किन्नर बहनें पुलिस भर्ती में भर्ती होना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपने हमें अगर सुना और आपने हमारी समस्याओं को सुनने के बाद तो उसका समाधान निकलेगा, लेकिन हमारे PM और हमारे CM अगर हमारी समस्याओं को सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे और उसका समाधान कैसे निकलेगा। तो जो कि सुनना चाहिए। और भारत की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हमारे समाज की तरफ से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि लोगों के बाल बच्चों को दुआएं देने के लिए और भारत की शांति, अमन और उन्नति के लिए दुआएं करने के लिए। मैडम, आपने कहा कि आपके समाज में से भी उनको उतना मान सम्मान मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आपका समाज जो है दिशा और दशा बदलता है, तो आपको मिलना भी चाहिए। पर दिशा और दशा नहीं बदलता है। हमारा समाज जो है दुर्लक्षित समाज है, जो अधिकारों से वंचित रखा गया हुआ समाज है। तो जब उन्हें अधिकारों से वंचित रखा है आपने, देश स्वतंत्र होकर 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक हमारे समाज को पूर्ण तरीके से उनको स्वतंत्रता मिली नहीं है, जिनके कारण उन्हें रोजगार सुविधाएं नहीं है, उनको वो नहीं है, उनको कोई अच्छी सोसाइटी में घर नहीं देता है, या फिर वो TB जैसे बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और जैसे HIV के इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कैंसर के इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो कोई उनको देखने के लिए भी नहीं रहता है। ऐसे बुढ़ापे में उनको संभालने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो हमारी किन्नर माँ ट्रस्ट सरकार से मांग करती है कि उन्हें एक शेल्टर होम दिया जाए और किन्नरों के ऊपर होने वाले अत्याचारों में रोक लगाई जाए। किन्नरों को जो मेंटालिटी से आप देखते हैं वो मेंटालिटी आप चेंज कर दो तो आपको हम मानव ही नज़र आएंगे, इंसान ही नज़र आएंगे, और हमें भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको दर्द होता है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जब किसी पे आशीर्वाद लुटाते हैं तो आप एक सिक्का कॉइन जो है अपने दांत में दबा के किसी को देते हैं तो उसे बड़ा शुभ माना जाता है, तो क्या प्रथा है ये? उसे हम शगुन का सिक्का कहते हैं। जब हम खुश होते हैं, आपके घर आते हैं या आपको पहचानते हैं, तो हम हमारी तरफ से हमारे मंदिर में रखा हुआ सिक्का लेकर आते हैं, जो सिक्का हम लोगों को देते हैं कि आपके अन्न धन में प्रगति हो, आपके बाल बच्चे सुखी रहे, आपके घर में अन्न धन का भंडारा भरा रहे, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आवे, जिसके कारण हमें आपके घर आने का अवसर मिले। और किन्नरों के प्रति जो लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं उसे आप हटा दो,
क्योंकि सब 5 fingers are not same. We all are educated. We know what is our right and how to fight for our right. We know. और आज देखिए हमारे लोग बाकलेस में काम कर रहे हैं, हमारे लोग पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, कई हमारे किन्नर हैं जो डॉक्टर्स हैं, और मैं खुद लोक अदालत में पैनलिस्ट हूँ। तो इस तरीके से मेरा समाज जागरूक हो गया है। लेकिन हाँ, हम मंगलमुखी लोग हैं। आपके घर खुशियाँ होंगी तो हम लोग आएंगे ज़रूर। आप हमें चाहे कितना भी भगाओ या कितना भी कुछ भी सोचो, हम लोग आएंगे ज़रूर आपके घर नेक मांगने को। हम लोग मंगलमुखी लोग हैं, क्योंकि हम राम जी भी पैदा हुए थे, जब जन्म लिए थे तभी भी हमारा समाज गया था। कृष्ण जी भी जब जन्म लिए थे तभी भी हमारा समाज गया था। और आज आपके भी बच्चे हो रहे तो भी हमारा समाज आ रहा है, आपके घर शादियाँ हो रही तो भी आ रहे। अगर हम पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर भी बनते तो भी हम आपके घर आएंगे, क्योंकि ये हमारी प्रथा है और हमारी प्रथा को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहूँगी कि हमें स्वीकारो, हमारी समस्याओं को सुनिए, और आप हमें किसी एक के कुछ भी ऐसे होने से पूरे समाज को आप टारगेट नहीं करो। आप समझो हम इंसान हैं, हमारी भी ज़रूरतों को आप समझो। हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है, और आपकी गलत सोच की वजह से दुर्गतियाँ ज़्यादा होती है, जो होना नहीं चाहिए। उनके भी हक है, एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी है, इस हवाओं में सांस लेने का हक हमारा भी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए कितना सुंदर संदेश दिया है इन्होंने कि हमारा भी हक है सांस लेने का, हमारा भी हक है एक मुट्ठी आसमां, हमारा भी हक है। और हमें इस समय अपने सोच को बदलना है, अपना नज़रिया बदलना है। किन्नर समाज के प्रति जो हम सोच और हमारा नज़रिया है, हम अलग सोचते हैं उनके लिए, लेकिन जिस तरह से किन्नर माँ ने संदेश जारी किया है, अगर हर व्यक्ति इस संदेश को अनुग्रहण करे तो शायद हम इनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, ना ही इनके बारे में बुरी सोच रख सकते हैं। बड़ा अच्छा समाज है, और इस समाज के बारे में प्रति आप आदर और सम्मान रखिए। बहुत सही समाज है, इनकी दुआएं ही काम आती है आगे बढ़ने के लिए, आपकी प्रगति में, क्योंकि इनकी दुआएं जो है वो बहुत बड़ी दुआएं होती है, जो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की में साथ देती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना बड़ा सम्मेलन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर भव्य सम्मेलन है। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 10,000 से ज़्यादा किन्नर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और ये पिछले 1 तारीख से ये सम्मेलन शुरू है। बाकायदा रीति रिवाज से, पूजा पाठ से सम्मेलन शुरू होता है। यहाँ पे इनकी कुल देवी है, देखिए माता जी की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना करने के बाद इनका दिन शुरू होता है, और बहुत ही सुंदर और नेक संदेश दिया है। इनके समाज में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं भी अपने माध्यम से चाहूँगा यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, सभी सरकारों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस समाज को भी उतना स्थान दिया जाए जिस तरह हम बाकी के समाज को देते हैं। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।